प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आइए हम लोग पढ़ते हैं केवीएस टीजीटी संस्कृत में प्रश्नोत्तरी। और आज है शेमुषी भाग 2 का कक्षा 10 की किताब है अन्योक्तयः। द्वादशः पाठः है। केवीएस टीजीटी के पाठ्यक्रम में आपको शेमुषी भाग 1 और 2 दोनों पढ़ना है। कक्षा 9 10 की किताब 6 7 8 भी पढ़ना है। अन्योक्तयः माने कि कहा जाए किसी और को और उससे बोध हो किसी और का। अन्य उक्तयः, अन्य को कह के अन्य को समझाना है। अप्रत्यक्ष रूप से किसी और को कहना, जैसे हमारे मीठा जहर भैया बहुत कहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, किसी को देख के कहा कि घोड़ा दौड़ने में वीर होता है और गधा भार ढोने में। तो वहीं जो बगल में आदमी बैठा था उसकी ओर इशारा करके बोल रहे थे कि गधा भार ढोने में। अब ये क्या है, वो गुस्सा भी नहीं सकता भाई। ये कहेंगे कि हम गधा को भार ढोने में कहें, तुमको थोड़ी कहेंगे। माने गधा के माध्यम से मोटे बगल में बैठे हुए किसी आदमी को कह देते हैं और अपने को घोड़ा कह देते हैं। तो ये होता अन्योक्तयः के यही उदाहरण है कि अर्थात बात घोड़े गधे की हो रही है, अपने को घोड़ा और दूसरे को गधा बता देना, यही अन्योक्ति है। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। श्लोक लिखा है, श्लोक बोलो गुरुजी। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। एकेन राजहंसेन, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। हाँ, तो वहाँ देखिए लिखा है ना नीचे, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवे। तो सरसः, सरस शब्द होता है तालाब के लिए। हाँ, इसको बंद कर दीजिए। तो सरसः ये षष्ठी का एक वचन है। सरोवर की शोभा एक राजहंस से होती। एक भी राजहंस यदि सरोवर में हो तो उस सरोवर की शोभा बढ़ जाती है, और यदि उस सरोवर को राजहंस छोड़ दें तो फिर सरोवर की शोभा घट जाती है। पूछा है किससे, एक राजहंस से किसकी शोभा बढ़ जाती है। कुएं में राजहंस रहेगा नहीं, घर में राजहंस रहेगा नहीं, आकाश में राजहंस कम ही कम रहता है, तो सरोवर की शोभा बढ़ती है। किसकी शोभा बढ़ती भैया? आप पढ़ रहे हैं अन्योक्तयः शेमुषी भाग 2 केवीएस टीजीटी के पाठ्यक्रम में। पहले श्लोक है क्या, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। राइट। अब आगे देखो, सरसा तीरे के वसंती। श्लोक को फिर से पढ़ना। न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। बकसहस्रेण याद आया? तो सरसा सरोवर के किनारे कौन बसते हैं? राजहंसा चातका बकाह सर्वेपि। श्लोक पढ़ करके उत्तर देना। लिखा है नसा बक सहस्रेण परितस्तीरवासिनः। तो बकुले सरोवर के किनारे रहते हैं, तो बकुलों से शोभा नहीं बढ़ती है सरोवर की। हजारों हजार बकुलों के रहने से सरोवर की शोभा नहीं बढ़ती है। एक राजहंस भी यदि सरोवर में रह जाए तो उस सरोवर की शोभा बढ़ जाती है। तो बगुला मत बनना, राजहंस बनना, क्योंकि हजारों हजार बगुले मिलकर के भी सरोवर की उतनी शोभा नहीं बढ़ाते जितनी कि अकेला एक राजहंस बढ़ाता है। ठीक है। तो सरसा तीरे के वसंती बक, हाँ बकाह बक सहस्रेण। अगला प्रश्न है भैया कि का पिपासिता म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है। तो आप देखिए इसमें आगे आपको एक श्लोक मिलेगा। क्या है, कौन सा श्लोक है गुरुजी? एक श्लोक मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, रे रे चातक नहीं। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा मृते याचते वा पुरंदरम। ना, एकः एव खगः मानी, एक ही पक्षी है जो मानी पक्षी है, वो है चातक। या तो मांगेगा तो इंद्र से मांगेगा, वरना प्यासा मर जाएगा। मांगेगा तो पानी किससे मांगेगा? इंद्र से, कि आप बरसों तो पानी पियूंगा वरना मैं प्यासा मर जाऊंगा। इसीलिए लिखा कहा पिपासिता मरियते, कौन प्यासा ही मर जाता है? तो चातकः। श्लोक पढ़ लेना। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। पाठ पढ़ लेना, तब इसको पढ़ना नहीं समझ में नहीं आएगा। इसके पहले एक वीडियो बना करके आपको डाली गई होगी यूट्यूब में, संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल में। क्या है उसमें, विभागीय पेपर जो हुआ था डिपार्टमेंटल एग्जाम केवीएस टीजीटी का, वो पेपर हल कराया गया है लगभग 1.5-2 घंटे का। उसे देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। का पिपासिता मरियते, तो बोल देना चातक। चातक या तो इंद्र से मांगेगा, माने इंद्र बरसेगा, बादल बरसेंगे तब पानी पिएगा, वरना प्यासा मर जाएगा। तो पूछा कौन प्यासा मर जाएगा? तो चातक प्यासा मर जाएगा। के रसालम मुकुलानि समाश्रयन्ते। बोलो कौन सा श्लोक है?
क्या लिखा है? के माने कौन, रसाल मुकुलानी, रसाल माने आम्र, आम्र की मंजरियों का आश्रय कौन लेते हैं? कौन लोग आम्र की मंजरियों का आश्रय लेते हैं? तो श्लोक पढ़ो। आपे धीरेम्बर पथम परितः पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। तो जो भृंगा हैं, भौरे हैं, वे ही आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। ये आम के बौराने का सीजन है गुरु। अब देखो धीरे धीरे आम बौराएगा अब ना। ये जो सीजन है बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में आम में मंजरियां आती हैं, आम्र मंजरियां। जो गांव में कहते हैं आम के बौर, आम बौरात है, क्या होता है? हाँ, तो के माने कौन है जो रसाल मुकुलानी, जो आम्र की मंजरियों का आश्रय लेते हैं? तो भृंगा, मनुष्या नहीं, बालका नहीं, जना नहीं, भृंगा। भृंगा माने भौरे। भौरे ने खिलाया फूल, फूल उस ले गया राजकुमार। वाह रे गुरु। अम्भोदा कुत्र संति, श्लोक पढ़ो गुरु जी। क्या है श्लोक? अम्भोदा वाला श्लोक पढ़ो। अम्भोदा बहवो वसंति गगने सर्वे पिनैता दृशा। श्लोक याद करो। रे रे चातक सावधान मनसा मेत्र क्षणं श्रूयता, अम्भोदा बहवो वसंति गगने सर्वे पिनैता। उत्तर क्या हो जाएगा? गगने। अम्भोदा माने बादल, कुत्र माने कहाँ, संति माने है। बादल कहाँ होते हैं? तो गगन में होते हैं। नदी में तो होते नहीं, समुद्र में होते नहीं, जल तो बरसाते ही हैं। अम्भोदा माने बादल, कुत्र माने कहाँ, संति माने है। अगला श्लोक देखिए। यदि आप श्लोक पढ़ेंगे गुरुजी तभी उत्तर कर पाएंगे, श्लोक नहीं पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सरसा शोभा केन भवति, उसी प्रकार का है। अभी अभी इस प्रकार का आया है कि सरसा एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवे। एक राजहंस से ही सरोवर की शोभा होती है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवे, न साबक सहस्रेण परितस्तीरवासिना। हजारों हजारों बकलों से सरोवर की शोभा नहीं होती, एकमात्र राजहंस से शोभा बढ़ जाती है। चातका किमर्थम मानी कथ्यते, चातका या तो पिपासिता म्रियते या तो पुरंदरम याचते। ये दोनों उत्तर सही हो जाएंगे गुरुजी, ए भी। हाँ, तो ये उभव सही कर लो, क्योंकि श्लोक यही कहता है। श्लोक में लिखा है कि एक एव खगो मानी वने वसति चातकः अपिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। या तो प्यासा मर जाएगा, या तो मांगेगा तो केवल इंद्र से मांगेगा, ठुटपुंजिया से नहीं मांगेगा, हल्के फुल्के आदमियों से नहीं मांगता। चातक मांगेगा या तो पुरंदर से मांगेगा, या तो प्यासा ही मर जाएगा। इसीलिए चातक को मानी कहा गया, स्वाभिमानी कहा गया। चातक स्वाभिमानी पक्षी है भाई, या तो मांगे तो सबसे ऊपर वाले से, और नहीं तो प्यासे ही मर जाए। या नहीं कि जौने जाए तौने से, भैया हमको यह दे दे, भैया हमको हमारा नौकरी लगवा दे, भैया हमारी ये कह दे। मीना कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, मीना कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति। श्लोक बोलो कौन कौन मीन वाली बात है? तो चौथा श्लोक देखो। मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपेतु, ऊपर है। आपे दिरेम्बर पथम परितप पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति, संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपेति। यदि सरोवर संकुचित हो जाएगा तब मीन को बड़ी दीन गति प्राप्त होगी। संकुचित हो जाना माने सूख जाना, विस्तार होना। सरोवर बढ़ेगा कब? जब बहुत पानी आएगा। सरोवर संकुचित कब होगा? जब उसका पानी सूख जाएगा। तो उभव उत्तर नहीं, बी उत्तर सही हो जाएगा। ए अम्मा बी 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 सी चाची डी दादी में बी सही हो गई। सरोवर के संकुचित होने से मीना कदा माने मीन माने कब दीन गति को प्राप्त। मीन कब दीन होगा? तो मीन दीन तब होगा, मीन परेशान तब होगा, मीन माने मछली को दुख तब होगा जब सरोवर संकुचित हो जाएगा, जब सरोवर सूखने लगेगा, जब सरोवर में पानी कम हो जाएगा। राइट है? कोई दिक्कत? इसलिए मैं कहता हूँ बार बार श्लोक पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है गुरुजी ना।
संकोच मंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिमभ्युपैति। तो मीना कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, मछली कब परेशान होती, कब दीन गति को प्राप्त हो जाती, बोले सरह संकोचेन। श्लोक से ही सारे उत्तर आ जाएंगे। अगला कानि पूरयित्वा जलधारिक्तः भवति। हाँ बताओ कौन सा श्लोक है? हाँ 6वां श्लोक में क्या लिखा है? कानि पूरयित्वा, किसको पूरा करके जलदः माने बादल रिक्त हो जाते हैं ना। तो लिखा है कि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽस्य जलद सैव तवोत्तमा श्री। कि नाना नदी नद शतानि, नाना अनेक प्रकार की नदियों और नदों, सैकड़ों सैकड़ों नदी नदों को भर करके जलद खाली हो जाता है। कानि पूरयित्वा, किसको पूरा करके, किसको भर करके जलद खाली हो जाता है। किसको भर करके जलद खाली हो जाता है? जलद माने बादल खाली तब होता है जब हजारों हजार सैकड़ों नदियों और नदों, तालाबों, सरोवरों को सबको भर देता है। तो यह भी उसकी शोभा है। स्वयं खाली होकर के शोभायमान होता है, अपने पूरे जल को नदी में उड़ेल देता है, बरस देता है, नदियां भर जाती हैं। नदियां तो भर गई लेकिन बादल खाली हो गया। तो बादल का खाली हो जाना भी शोभा उस बादल की बढ़ती, खाली होकर भी शोभा बढ़ती है। समझ गए? दूसरों को दान कर दो, सब चीज़ें दे दो, है किसी की लड़की की शादी में मदद कर दो, किसी के बाप बीमार हो उनको पैसा दे दो, भले तुम खाली हो जाए तुम्हारा बैंक अकाउंट, और यदि उनके बाप बच गए तो भाई साहब हाँ ये बहुत बड़ी बात होगी। समझ गए? हाँ तो कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, किसको भर करके बादल खाली हो जाता है? तो उत्तर हो जाएगा नाना नदी नद शतानि। और अन्योक्त्या का मतलब क्या है? अन्योक्त्या का मतलब है कि दूसरे का भी परोपकार करके यदि हम खाली भी हो जाए ना, खर्चा हो गया मेरा पैसा, हमारा थोड़ा धन कम भी हो गया, तो भी आपको के साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। वही तो बात जलद की बताई जा रही है और जलद से समझाया आपको जा रहा है। इसीलिए अन्योक्ति पाठ में यही है, बात नदी की होगी, बात बादल की होगी, बात राजहंस की होगी, बात बगुलों की होगी, बात चातक की होगी, लेकिन चातक, बकुला, सारस, मीन, मछली के माध्यम से, भंवरों के माध्यम से हम सबको बताया जाएगा। तो मुख्य रूप से मानवों के लिए बताई जा रही बात। वृष्टि भी वसुधाम के आर्द्रयंती, बारिश के द्वारा धरती को कौन गीला कर देते हैं, कौन प्रसन्न कर देते हैं, कौन खुश कर देते हैं ना। तो आप देखिए अम्भोद माने बादल ना, लिखा है कि अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम। केचिदम्भोदाः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा। कुछ बादल केवल गरजते हैं, कुछ बरसते हैं, और जो बरसते हैं वही धरती को सींचते हैं, वही धरती को समृद्ध करते हैं, वही धरती को खुश करते हैं। तो पूछा है कि बारिश से धरती को कौन लोग गीला करते हैं, धरती को कौन खुश करते हैं? तो अम्भोदा हो जाएगा। अम्भोदा माने बादल, अम्भा माने जल, अम्भा ददाती थी अम्भोदा, जो जल देते हैं वो अम्भोद हैं। आए अंकल जी कहाँ चले गए रहे? अधोलिखितेषु उदाहरणेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कृतो। ये देखो कुरुत के ता में हलंत नहीं होगा, है सही रखिए। कुरुत कहाँ का रूप है? ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन कृ धातु का है। करोत कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत। समझ गए? तो ये कुरुत है, ता में हलंत नहीं लगाना, नहीं गड़बड़ा जाएगा। निपीतान्यम्बुनि, तो इसका संधि या संधि विच्छेद करिए। हाँ डी हो जाएगा। दी दादी अम्मा सही होगी। निपीतानी अम्बुनी, ना में ई था, ई के स्थान पर या हो गया, ई को एण संधि होगी। निपीतान्यम्बुनि, यहाँ निपीतान्यम्बुनि लिखा है, इसी के आधार पर डी आपको सही कर लेना। क्यों गुरुजी? डी सही है। डी सही है, डी दादी अम्मा सही है। 12वां प्रश्न करिए। कृत धन उपकार, कौन वाला? हाँ पहला आद गुण से गुण संधि हो गई। कृत के ता में आ है, आगे ऊ है, आ ऊ मिलकर के ओ हो गया, और ओ होना गुण है। कृतोपकारा में गुण संधि हो गई। क्यों वीरेंद्र विक्रम? जेठ है कि आप देवर हैं? बताइए। इसकी दुल्हे की आप जेठ हैं कि देवर? अच्छा देवर हैं। ओ तपन धन उष्ण तप्तम, तपन धन उष्ण, तपन के नाम में आ है, आगे ऊ है, आ ऊ मिलकर के ओ हो गया, गुण संधि हो गया। क्या बनेगा इसमें? तपनोष्ण तप्तम। अम्मा सही हो रही है। तपनोष्ण तप्तम, तपन से जो गर्म हो गया है और तप्त हो गया है वो तपनोष्ण तप्तम, तो गुण संधि हो गई। अब आगे देखिए,
तब धन उत्तमा तबोत्तम, इसी पाठ से सब हैं गुरुजी, सब इसी पाठ से। तब धन उत्तमा तबोत्तमा, यहाँ भी गुण संधि होगी, आ उ मिलकर के ओ हो गया। तब धन उत्तमा तबोत्तमा, जो तुम्हारे लिए उत्तम है। तबोत्तमा तो पत्नी, तो पत्नी तब कृते तबोत्तमा, तो पत्नी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए तबोत्तमा, हाँ सबसे अच्छी है। हाँ फिट बैठ रही है कि नहीं जी तुम्हारे लिए। पता चला कि फोन तुमको करे और बतिया उनसे। नैतादृशाः नैतादृशाः न धन एतादृशाः, ना में आ है, आगे ए है, आ ए मिलकर के ऐ हो गया, और ऐ हो जाना क्या है, ऐ हो जाना वृद्धि है। तो नैतादृशा में कौन संधि है, हाँ वृद्धि संधि है। वृद्धि रेची सूत्र होगा, क्या होगा, वृद्धि रेची होगा, वृद्धि रेची। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सब समझो। हाँ डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, सब समझ नहीं आता, जितने बड़े लोग होते हैं सबसे गंदी राइटिंग होती है। कॉपी, हाँ तो देखिए का धन अपी कॉपी होगा, सही तो ये भी हो सकता है, ये पूर्व रूप के हिसाब से। तो को धन अपी, तो फिलहाल यहाँ पर जो पाठ में दिया गया है, आपके अभ्यास कार्य में दिया गया है, वहाँ का धन अपी, फिर विसर्ग को सकार रुकार उकार गुण है, और गुण होने के बाद को धन अपी बनेगा, फिर आ जा करके पूर्व रूप हो जाएगा, कॉपी बनेगा। लेकिन आप फिलहाल को का धन अपी कॉपी को सही कर लीजिए, ठीक है। रिक्तोषी, तो यहाँ भी रिक्ता धन असी, रिक्ता धन असी, रिक्ता को यहाँ भी विसर्ग रेफ उकार गुण ना। कौन सा सूत्र लग रहा है, अतोरोरप्लुताद प्लुते, नहीं तो यहाँ हसीचा नहीं लगा ना, आ है। हाँ मीना धन अयम, यहाँ भी वही नियम है, यहाँ भी मीनोयम, कहाँ गया। हाँ तो आप समझ गए, यहाँ भी अतोरोरप्लुताद प्लुते लगा है, मीन विसर्ग के पहले भी छोटा है, विसर्ग के बाद भी छोटा आ है ना, तो वही अतोरोरप्लुताद प्लुते से मीनोयम बन जाएगा। मीना धन अयम मीनोयम आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। सर्वे धन अपि सर्वेपि, कहाँ गया, हाँ बी न बोला करो, 2 बार भी बोलो। बी ब्रह्मा बी बेबी, बी बेबी, और साल भर बाद बी बेबी, हाँ साल भर पहले तीसरे साल बे बेबी, हाँ बे बेबी, अबे तबे, हाँ पहले बीबी, उसके बाद साल भर बाद कहता है ये कि बेबी, और 2-3 साल बाद कहते हैं कि अबे अबे बेबी बेबी। हाँ खगा धन मानी, खगा धन मानी खगो मानी, खगा धन मानी खगो मानी, यहाँ है हसीचा, समझ गए, यहाँ हस प्रत्याहार का वर्ण मा है, तो खगा धन मानी खगो मानी। हाँ कौन विकल्प सही होगा, फिर से एक बार बोले तुम, 2 बार बोलो। हाँ मीनो नु, तुम्हारी रिकॉर्डिंग याद करके पहुंचाने वाले हैं अभी। मीना नु, मीनो नु, मीना धन नु, मीनो नु, कौन सा रूप यहाँ सूत्र लग रहा है, हसीचा लग रहा है, समझ में आ गया। हाँ जो अभी अतोरोरप्लुताद प्लुते पढ़ रहे थे, वही मीनो नु में। हाँ पिपासिता हवा, पिपासिता, तो क्या बन जाएगा, पिपासितो वा, यहाँ भी कौन सा नियम लग रहा है, हाँ हस में हाइब्रिड से आता तो हाइब्रिड में वा भी आएगा, हाँ समझ गए ना। तो ये समझते चलो, पिपासिता धनवा पिपासितो वा, हर्षिचा से यहाँ पर विसर्ग संधि हुई। यहाँ भी पुरतो माँ, कौन नियम लग रहा है, हाँ पुरता धन माँ पुरतो माँ। तो ये जो पूरे पंचमाक्षर भी हस प्रत्याहार में आते हैं, चौथे अक्षर भी आते हैं, तीसरे अक्षर भी आते हैं, समझ रहे हैं। हर्षिचा पुरतो माँ, कोई दिक्कत। तो यही अल्पई, तो यही धन अल्पई, तो यही अल्पई, कौन सा हो जाएगा, तो यही धन अल्पई, विसर्ग के स्थान पर रेफ हुआ, तो यही अल्पई ही बना, अर्थात थोड़े पानी के द्वारा। हाँ सब संधि विच्छेद वाले ही सब सवाल घुसेर दिए हैं। ऐसे अल्पई रपि हो जाएगा, अल्पई ही धन अपि अल्पई रपि, अल्पई धन अपि अल्पई रपि हो जाएगा। डी उत्तर दादी अम्मा सही हो जाएंगी, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न है तरोरपि, उसी तरह हो जाएगा, तरोह धन अपि तरोरपि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तरोह धन अपि विसर्ग को रेफ हुआ, और वो रेफ जाकर के आ में मिल गया, तरोरपि बन गया, तरोरपि बन गया, ठीक है। अगला देखो ऋतु संधि यही है, वृष्टि भी आर्द्रयंत्री, वृष्टि भी धन आर्द्रयंती, यही होगा ना, सी उत्तर से। वृष्टि भी विसर्ग को रेफ हुआ, और रेफ जाके बड़ा आ में मिल गया, वृष्टि भी आर्द्रयंती बन जाएगा, वृष्टि भी आर्द्रयंती क्या बन जाएगा, बारिश से गीले कर देते हैं। हाँ आगे है उचित मेलनम नास्ति, विग्रह पदानि और समस्त पदानि। राजा च असौ हंसः राजहंसः, भीमा च असौ भानुः भीम भानुः, अंबर एव पंथाः अंबर पंथाः, पीतं च तत्पंकजं पीत पंकजम। हाँ
तो पीत पंकजम होना चाहिए। यहाँ पूछा ना कि उचित मेलनम नास्ति, इधर विग्रह पद है, इधर समस्त पद है। राजा च असौ हंसा राजसा, ये सही है। भीमा च असौ भानु भीम भानु, ये भी कर्मधारय है। अंबर एव पंथा अंबर पंथा, ये भी सही है। पीतम च तत् पंकजम सही है, पीत पंकजम हो जाता तो समस्त पद में गड़बड़ हो गया। हाँ, समस्त पद में गड़बड़ हो गया है। यहाँ देखिए अधो गड़बड़ होने के गड़बड़ किया गया है। अधो लिखतेषु विकल्पेषु सत्यम अस्ति। हाँ, उत्तमा च इयं श्रीः उत्तम श्रीः, सावधानं च तत्मनः तेन सावधान मनसा, तो दोनों सही हैं। तो सी उत्तर आप सही कर दो, चूंकि सावधानम च तत्मनः तेन सावधान मनसा, उत्तमा च इयं श्रीः उत्तम श्रीः, तो ये भी दोनों सही हो जाने से तो सी वाला विकल्प उभो सही हो जाएगा ना। बस, तो ये रहा मित्रों आपका कौन सा पाठ था, अन्योक्तया, शेमुषी भाग 2 का। अन्योक्तया जब किसी दूसरे के माध्यम से किसी दूसरे को समझाने की हम कोशिश करते हैं, अन्योक्तया का पाठ पढ़ लेना, उसमें 6-7 श्लोक हैं, उन श्लोकों को पढ़ा दिया गया है। पाठ अवश्य पढ़ लेना, तभी ये प्रश्नोत्तरी आपको समझ में आएगी। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, और आपका वैलेंटाइन कौन है, संस्कृत केवीएस। हाँ, तो ये पेपर टाइम डे है। वैलेंटाइन डे को क्या कर देना है, पेपर टाइम डे। हाँ, तो पेपर टाइम डे के बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आएगी। यदि पाठ पढ़ेंगे तो इस प्रश्नोत्तरी का मतलब है, पाठ नहीं पढ़े हैं तो फिर हो गया, फिर जय श्री राम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार संस्कृत है।